Hello dear students, today we start fourth chapter of your honeycomb book, and this chapter is about an old couple and a pet dog, है ना. And the chapter name is The Ashes That Made Trees Bloom. ठीक है, ये चैप्टर का नाम है, चैप्टर नंबर 4 है. तो आइए शुरू करते हैं स्टोरी हम. This is a story about an honest and hardworking old couple and their pet dog. The neighbors are troublesome and the dog dies a sad death. The spirit of the dog gives solace and support to his master in unexpected ways. ये स्टोरी देखिए कौन सी किसकी है. एक ऑनेस्ट और हार्ड वर्किंग ओल्ड कपल होते हैं, उनकी है ये. और उनका एक पेट डॉग होता है ना, जो उन्होंने पाला होता है. तो जो नेबर्स होते हैं उनके, वो थोड़े से उनको ट्रबल करते हैं, दिक्कत मतलब परेशान करते हैं. और एंड द डॉग डाइज अ सैड डेथ. और जो डॉग है वो एक जो है सैड जो है उसकी डेथ हो जाती है. द स्पिरिट द डॉग, जो स्पिरिट है डॉग का, मतलब जो आत्मा है डॉग की, वो उनको एक मतलब अच्छी वो देती है, खबर देती है जैसे उनके बुरे समय में. एंड सपोर्ट टू हिज मास्टर इन अनएक्सपेक्टेड वे. और अपने मास्टर को वो हर तरीके से सपोर्ट करते हैं. तो चैप्टर देखिए, ये है स्टोरी जो है ओल्ड मैन की है. अब ये एशेस दैट मेड ट्रीज ब्लूम. ठीक है, एशेस क्या होती हैं, राख होती हैं. तो इन द गुड ओल्ड डेज ऑफ द डेम्योस देयर लिव्ड एन ओल्ड कपल हुज ओनली पेट वॉज अ लिटिल डॉग. एक मतलब इसमें क्या है, क्या बताते हैं कि गुड ओल्ड डेज जो थे, पुराने दिन थे, जो डेम्योज हैं. डेम्योज कौन से होते हैं, देखिए 19th सेंचुरी में जो जापान वेल्दी लैंडलॉर्ड्स होते थे, ठीक है ना, ज़मींदार जो होते थे, उनको बोलते हैं डेम्योज. तो वहाँ पे एक ओल्ड कपल जो है वो अपने पेट डॉग के साथ रहता था. हैविंग नो चिल्ड्रन दे लव्ड इट एज दो इट वेयर अ बेबी. उनका कोई क्या है, चिल्ड्रन नहीं था, बच्चा नहीं था, पर वो उसको, पेट को जो है, अपने डॉग को बेबी की तरह ही प्यार करते थे. द ओल्ड डेम मेड इट अ कुशन ऑफ ब्लू क्रेप एंड एट अ मील टाइम मुको, फॉर दैट वॉज इट्स नेम, वुड सिट ऑन इट एंड एज स्नग एज एनी कैट. अब जो ओल्ड डेम थी, जो ओल्ड लेडी थी, उन्होंने उसके लिए, डॉग के लिए कुशन बनाया था, ब्लू क्रेप में कुशन बनाया था. और इन द मील टाइम मुको, मुको जो है वो डॉग का नाम था. तो मील टाइम, अपने खाने के टाइम पे वो क्या करता था, उस पे कुशन पे आके बैठ जाता था, जैसे कि एक कैट बैठती है. ठीक है, मतलब कंफर्टेबल होके. स्नग मीन्स कंफर्टेबल. द काइंड पीपल फेड द पेट विद tidbits tidbits of fish from their own chopsticks and all the boiled rice it wanted. जो काइंड पीपल थे, जो ओल्ड कपल था, वो अपने पेट को क्या है, फ़िश जो है वो सर्व करते थे, देते थे. अपनी ही इनकी जैसे चॉपस्टिक्स होती हैं, जैसे जापान में बड़े बड़े लोग जो हैं वो नूडल्स वगैरह अपने चॉपस्टिक से खाते हैं, तो उससे वो उसको फ़िश जो है वो सर्व करते थे. ठीक है ना. और बॉइल्ड राइस, वो बॉइल्ड राइस उसको अच्छे लगते थे, तो वो भी उसको सर्व किए जाते थे. दस ट्रीटेड द डम क्रिएचर लव्ड इट्स प्रोटेक्टर्स लाइक अ बीइंग विद अ सोल. और इस तरीके से वो उसकी देखभाल बहुत अच्छे से करते थे. ठीक है. The old man, being a rice farmer, went daily with hoe or spade into the fields, working hard from morning until oat unto summer, as the sun called had gone down behind the hills. जो ओल्ड मैन था वो क्या है, एक फार्मर था. ठीक है ना, राइस फार्मर था. और वो क्या करता था, अपनी ही रोज़ अपने लिए, अपने साथ अपने स्पेड और हो जो है वो लेकर वहाँ पे फील्ड्स में चला जाता था. ठीक है. तो जो वर्किंग, मतलब वो बहुत हार्ड वर्किंग था, बहुत अच्छे से वर्क करता था अपने फील्ड में. ठीक है. तो वो अपने साथ लेकर जाता था. तो फ्रॉम मॉर्निंग अंटिल और टेंटो सामा, तो जो उसका एक हॉर्स था, एक ही से टेंटो सामा. ठीक है ना, उसको उसके साथ जाता था. और हिल्स बिहाइंड, जब तक सन वहाँ पे डूबता नहीं, जैसे हिल्स के पीछे नहीं चला जाता, तब तक वो वहाँ पे काम करता रहता था. एवरी डे द डॉग फॉलोड हिम टू वर्क.
जो हर दिन जो है डॉग उसको फॉलो करता था, अपने मतलब उसके साथ उसके काम पे जाता था. नेवर वंस harming the white heron that walked in the footsteps of the old man to pick up the worms. और वो उसको क्या है, कभी भी वहाँ पे जैसे जाता था तो किसी भी चीज़ को हार्म नहीं करता था, ठीक है ना. तो जैसे जैसे उसका जो जैसे ओल्ड मैन जैसे क्या करता था, वहाँ से फुट स्टेप पैर रखता था और वो वहाँ से उनको क्या करता था, अपने वॉर्म्स जो हैं वहाँ पे कीड़े को वो उठाता था, ठीक है ना. तो वो उनको कभी भी हार्म नहीं करता था. फॉर द ओल्ड फेलो वॉज पेशेंट एंड काइंड टू एवरीथिंग दैट हैड लाइफ एंड ऑफन टर्नड अप अ सॉर्ड ऑन पर्पस टू गिव फूड टू द बर्ड्स. और जो ओल्ड फेलो था वो बहुत ही काइंड हार्टेड था, बहुत ही अच्छा इंसान था, है ना. तो वो हर चीज़ की क्या करता था, कदर करता था. मतलब उनको जिसकी लाइफ है, जैसे चाहे वहाँ पे बर्ड्स हों, कीड़े हों, कुछ भी हो ना, तो उनको क्या करता था, उनकी देखभाल करता था और उनको बर्ड्स को भी वहाँ पे खाना खिलाता था, फूड देता था. वन डे द डॉग केम रनिंग टू हिम, पुटिंग हिज पाउस अगेंस्ट हिज लेग्स एंड मोशनिंग विद हिज हेड टू सम स्पॉट बिहाइंड. तो एक दिन क्या हुआ, जो डॉग था उसके पास भागता हुआ आया, उसने अपने पाँव जो पंजे थे उसकी लेग्स के बीच में रखे और हैड टू सम स्पॉट बिहाइंड, और उसको किसी तरफ इशारा करने लग गया. द ओल्ड मैन एट फर्स्ट थॉट हिज पैट वॉज ओनली प्लेइंग एंड डिड नॉट माइंड इट. द ओल्ड मैन ने जब पहले देखा उसको ऐसा करते हुए, तो उसको क्या लगा कि वो सिर्फ खेल रहा है, तो उसने उसके तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया. But the dog kept on whining and running to and fro for some minutes. But जो डॉग था वो उसके आगे पीछे क्या करता रहा, भागता रहा, मतलब कुछ देर तक उसको कुछ इशारा करता रहा, समझाता रहा. Then the old man followed the dog a few yards to a place where the animal began a lively scratching. फिर जो ओल्ड मैन को उसकी बात थोड़ी सी जैसे समझ आती है, तो वो उसके साथ उसके पीछे पीछे कुछ आगे मतलब दूर तक चला गया, ठीक है ना. एंड थिंकिंग इट वॉज पॉसिबली अ बर्ड बोन और बिट ऑफ फिश, द ओल्ड मैन स्ट्रक हिज हो इन द अर्थ. तो उसको लगा कि वो जो है डॉगी को जो है उसको एक फ़िश, मतलब फ़िश की बॉन वगैरह या कुछ दिखी होगी, तो वो उसको लेने के लिए मतलब उतावला हो रहा है, तो उसको लेने वो जा रहा है. पर उसने अपना जो वो हो था, मतलब जो कुल्हाड़ी जैसे होती है, वो क्या करी, अर्थ पे मारी, ठीक है ना, जहाँ पे वो इशारा कर रहा था उस तरफ उसने मारी. वैन लो अ पाइल ऑफ गोल्ड ग्लीन बिफोर हिम. तो उसको क्या दिखा कि पाइल ऑफ गोल्ड, मतलब गोल्ड का, जो देखिए यहाँ पे पिक्चर में भी दिखाई दे रहा है, ये गोल्ड का जो है उसको चमकता हुआ कुछ दिखाई दिया, ठीक है ना. तो वो क्या कर रहा था, वो उसकी तरफ उसको इशारा कर रहा था. डॉगी को पता चल गया था, तो वो ओल्ड मैन को समझा रहा था. नाउ thus in an hour the old couple were made rich. और देखते ही देखते एक ही घंटे में जो ओल्ड कपल था वो रिच हो गया. The good souls bought a piece of land, made a feast for their friends and gave plentiful to their poor neighbors. जो गुड सोल थी, जो काइंड हार्टेड ओल्ड मैन थे, ये मतलब ओल्ड कपल था, उन्होंने क्या किया, एक पीस ऑफ लैंड जो है छोटा सा वो ख़रीद लिया जब उनके पास पैसे आ गए. तो फिर उन्होंने क्या किया, और फीस्ट फॉर देयर फ्रेंड्स, फीस्ट मतलब दावत, अपने फ्रेंड्स को खाना खिलाया. एंड गे प्लेंटिफुल टू देयर पुअर नेबर्स. और मतलब पुअर जो उनके गरीब नेबर्स थे आस पड़ोस में, उन्होंने उनको भी काफ़ी कुछ दिया. As for the dog, they patted him till they nearly smothered him with kindness. और डॉग के लिए भी वो क्या है, कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें जो है खाने के लिए लेके आए, ठीक है ना, उन्होंने उसको प्यार किया. नाउ इन द सेम विलेज देयर लिव्ड अ विक्ड ओल्ड मैन एंड हिज वाइफ. अब उसी विलेज में एक जो है क्या है, विक्ड ओल्ड मैन जो है अपनी वाइफ के साथ रहता था. विक्ड मतलब बहुत ही खड़ूस टाइप जैसे ओल्ड मैन था, मतलब वो अच्छे नहीं थे, है ना. तो नॉट अ बिट सेंसिटिव एंड काइंड, और वो बिल्कुल भी सेंसिटिव काइंड हार्टेड नहीं थे. हु हैड ऑलवेज किक्ड एंड स्कोल्डेड ऑल डॉग्स वेन एवर एनी पास देयर हाउस. वो क्या करते रहते थे, हमेशा उनके घर के पास से कोई भी डॉग निकलता था तो वो उसको किक्ड और स्कोल्ड करते रहते थे, डांटते रहते थे, मतलब धक्का दे देते थे. Hearing of their neighbors' good luck,
They coaxed the dog into their garden and set before him bits of fish and other dainties, hoping he would find treasure for them. और जब उनको उनके बारे में, नेबर्स के बारे में, अपने उनके गुड लक के बारे में पता चला, तो उन्होंने क्या किया, उस डॉग को अपने पास अपने गार्डन में बुला लिया और उसने उनको फ़िश जो है वो भी डॉग को खिलाने की कोशिश करी और अदर और चीज़ें भी मतलब उसको खिलाई, प्यार किया, ये सोच के कि वो भी उसके लिए, उनके लिए खजाना ढूंढेगा। ट्रेजर मीन्स इसमें खजाना है ना, तो वो भी उनके लिए कुछ अच्छा सा ढूंढ के देगा। बट द डॉग बीइंग अफ्रेड ऑफ द क्रूअल प्रिपेयर वो नेदर ईट नॉर मूव। बट जो वो डॉग था वो उनसे डर रहा था, है ना, तो वो उन क्रूअल पेयर से डर रहा था क्योंकि कभी उन्होंने उसको कभी प्यार नहीं किया था और अचानक से उसको डर लगने लग गया, तो उसने वहाँ पे कुछ भी खाया नहीं और वो वहीं पे ऐसे ही बैठा रहा। देन दे ड्रैग्ड हिम आउट ऑफ डोर्स टेकिंग अ स्पेड एंड हो विद दैम। तब उन्होंने क्या किया, उसको डोर की तरफ मतलब धक्का दिया, आगे चलाया डॉग को और उसके साथ अपना स्पेड एंड हो जो है, कुल्हाड़ी और ये सब चीज़ें लेके चले गए। नो सूनर हैड द डॉग गॉट नियर अ पाइन ट्री ग्रोइंग इन द गार्डन देन ही बिगेन टू पाव एंड स्क्रैच द ग्राउंड एज इफ ए माइटी ट्रेजर ले बीनीथ। तो उसने क्या करा, डॉग ने उसको पाइन ट्री के पास लेके गया। तो वो जो है उसको वहाँ पाइन ट्री के पास ले गए और उसने, डॉग ने क्या किया, वहाँ पे पाँव से अपने स्क्रैच करना ग्राउंड को शुरू कर दिया, ठीक है ना। तो उनको लगा कि वहाँ पे उसके लिए वो कुछ ढूंढेगा। क्विक वाइफ हैंड मी स्पेड एंड हो। तो वो अपनी वाइफ को बोलता है कि मुझे जल्दी से ये स्पेड और हो मुझे पकड़ाओ। क्राइड द ग्रीडी ओल्ड फूल एंड ही डांस विद जॉय एज ही। तो वो क्या है वहाँ पे मतलब खुशी के मारे वहाँ पे उछलने लगे कि उनको वहाँ से कुछ मिलेगा, कोई खजाना मिलेगा। देन द covetous ओल्ड फेलो विद अ स्पेड एंड द ओल्ड क्रोन विद अ हो बिगेन टू डिग। तो जो ये ग्रीडी, covetous मतलब ग्रीडी, जो ओल्ड फेलो थे वो क्या है, अपने स्पेड और जो ओल्ड क्रोन थी वुमेन, ओल्ड वुमेन को बोलते हैं क्रोन, तो वो अपने हो स्पेड एंड हो के साथ वहाँ पे उसको खोदना शुरू कर दिया। बट देयर वॉज नथिंग बट अ डेड किटन। पर वहाँ से क्या निकला, कुछ मतलब एक डेड किटन निकली। द स्मेल ऑफ विच मेड दैम ड्रॉप देयर टूल्स एंड शट देयर नोसेस। और जो किटन थी, डेड किटन थी, उसकी ना स्मेल ही बहुत ज़्यादा थी, तो उन्होंने अपने जो टूल्स थे उनके हाथ में, उन्होंने उसको फटाफट फेंका और अपने नोजेस को बंद कर लिया, है ना, क्योंकि उसकी स्मेल ही बहुत आ रही थी। फ्यूरियस एट द डॉग द ओल्ड मैन किक्ड एंड बीट हिम टू डेथ। और जो फ्यूरियस, उनको डॉग पे बहुत गुस्सा आया और उन्होंने डॉग को बहुत बुरी तरीके से मारना शुरू कर दिया और इतना मारा कि उसकी डेथ हो गई। एंड द ओल्ड मैन वुमेन फिनिश द वर्क बाय नियरली चॉपिंग ऑफ हिज हेड विद द शार्प हो। और सिर्फ यही नहीं, ओल्ड वुमेन ने उसकी जो मार के उसको क्या करा, उसकी जो गर्दन थी, हेड था, उसको भी चॉप कर दिया, मतलब काट के और वहाँ पे फेंक दिया। देन दे फ्लंग हिम इनटू द होल एंड हीप्ड द अर्थ ओवर हिज कार्कस। तो उन्होंने क्या किया, वहीं पे जहाँ पे उन्होंने गड्ढा खोदा था तो उसी होल में उसको भी क्या करा, डेड बॉडी को उसकी अर्थ में दबा दिया, ठीक है। तो इतनी अभी स्टोरी आप इतनी रीड कीजिए, अगर इसमें कोई प्रॉब्लम होगी तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।